हो या कोई भी डाउट हो, आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इस पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर मेरा भी यही है। इस तरीके से सारे नंबरों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 2 का है कहीं पे, तो डिफरेंस जो सेम मिल रहा है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसका हमें 4 टर्म्स बताने हैं। ठीक है, पहला मुश्किल है। ठीक है, 5.1 वाला जो है एक्सरसाइज उतना टफ नहीं है जितना तुम्हारा होना। हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग जो है आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और क्लास 10th का मैथ का जो है चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखे जाते हैं, एक एन टर्म का और एक सम ऑफ एन टर्म। हमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जो है इस चैप्टर को अगर छोड़ के जाएंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको अगर फुल मार्क्स पाने हैं, ज़्यादा नंबर गेन करने हैं, तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ के जरूर जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से आप लोग नए स्टूडेंट तो जरूर जुड़े और इसे शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दें। देखिए चैप्टर नंबर जो 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है नंबर ऑफ सीरीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ। ठीक है, एक नंबर का एक सीरीज दी होगी, उससे तुमको 5वां नंबर, 6वां नंबर, 10वां नंबर या 100th नंबर, ठीक है, नंबर दिया होगा उसका प्लेस पूछेगा। क्या पूछेगा कि उसका प्लेस पूछेगा कि बताओ क्या नाम है 6वां नंबर कौन सा है, या 10 टर्म कौन सा, या 10वां नंबर कौन सा है, 15वां नंबर कौन सा है। ठीक है, कोई भी नंबर दिया होगा, एक नंबर का सीक्वेंस दिया होगा, जैसे 1 3 5 7 9 इस तरीके से। ठीक है, और हम लोग को जो सीरीज पढ़नी है नंबर ऑफ सीरीज, उसमें यह पढ़ना है कि उसमें जो डिफरेंस होता है कॉमन होता है। डिफरेंस जो होता है सारे नंबरों के बीच में क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो 1 3 8 19 25 डॉट डॉट डॉट, इन सभी नंबरों में देखोगे यहां पे डिफरेंस जो है अलग अलग दे रहा है। क्या दे रहा है, डिफरेंस जो है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे इसमें कितना बड़ा है, इसमें +2 बड़ा है, इसमें कितना बड़ा है, +5 बड़ा है, इसमें कितना बड़ा है तुम्हारा 11 बड़ा है, और इसमें कितना बढ़ गया है, +6 हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो हम लोग को जो हम लोग को नंबर ऑफ सीरीज पढ़नी है, उसमें क्या पढ़ना है कि सभी नंबरों के बीच में डिफरेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, यहां पे कोई नंबर दिया रहेगा n। क्या दिया रहेगा, डॉट डॉट डॉट, कोई नंबर दिया रहेगा n। जैसे लास्ट में कोई नंबर होगा ना, ठीक है, तो उस नंबर को हम लोग n बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखोगे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहां भी कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, यहां भी कितना बड़ा है, +2, यहां भी कितना बड़ा है, +2। इसी तरीके से सारे नंबरों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 2 का है, कहीं पे 3 का होगा, कहीं पे 4 का होगा, कहीं पे 5 का होगा। ठीक है, जो भी हम लोग नंबर ऑफ सीरीज लेंगे वो इसी टाइप का, जैसे 5 ले लेते हैं, 5 के बाद क्या लेंगे, 10 ले लेते हैं, 10 के बाद 15 20 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगला नंबर लेते हैं 9 14 19 24 29 34 39, इस तरीके से। कोई जैसे इस नंबरों के बीच में कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो इन सारे इसको छोड़ करके, ठीक है, ये जो तीनों जो नंबर दिया गया है, ठीक है, यहां भी n लिख दो, यहां भी n लिख दो, ये दिया गया है, इन्हीं सभी नंबर जो सीरीज है इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ए से हो जाएगा अरिथमेटिक, पी से हो जाएगा हमारा प्रोग्रेशन। ठीक है, बात समझ में, नंबरों का प्रोग्रेशन हो रहा है, ये चीज है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। अब जैसे अगर ये क्वेश्चन, जैसे मान लो ये कोई एक सीरीज दिया गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई सीरीज लिख रहे हैं हम नंबर का 2 6 10 14 20, उसके बाद 24 28 32
डॉट 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 डॉट। ठीक है, बात समझ में आया। अगर तुमको ये एक नंबर दे करके सीरीज दे करके ये पूछा जाए कि बताओ इस सीरीज में पांचवा नंबर कौन सा है या क्या है। पांचवा नंबर का मतलब होता है फिफ्थ टर्म। जैसे ये टर्म होते हैं, देखिए ये कौन सा टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, सतवां है और ये आठवां है। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यह एक बात बताओ, अगर कोई पांचवा टर्म्स पूछ रहा है वो कितना है हमारा 30, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई कह दिया नहीं हमें आठवां टर्म्स बताओ, तो आठवां टर्म क्या है मेरा 32 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी टर्म्स पूछेगा उस टर्म को हमने क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले ऐसे नहीं निकालना है हमें गिन के पांचवा छठवां ऐसे करके नहीं निकालना है। ठीक है, फिफ्थ सिक्स ऐसे नंबर नहीं लिखेंगे, हम लोग एक फार्मूला डिराइव करेंगे, उसी फार्मूले के बेसिस पे क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, यहां पे कुछ चीजें हमें लेना है, जैसे फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स हमें लेना है ए, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद जो है ए है। और एक चीज और भी है, इन सबों के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना है गाइस यहाँ पे 4 का, यहाँ भी सब में 4 है। यहाँ पे मतलब जो भी सीरीज ले रहे हो उसमें तुम्हें डिफरेंस सेम मिल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस जो सेम मिल रहा है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है उसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी। अब एक चीज और आता है nth टर्म। nth टर्म को बोलते हैं an। क्या बोलते हैं, an। ए हमारा थोड़ा सा बड़ा रहेगा और n जो है नीचे छोटा सा लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, an लिख देते हैं, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, ए बड़ा रहेगा, उसका ये छोटा सा उसके नीचे लिखना है। ठीक है, nth टर्म क्या होगा, ये nth टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हाँ ये भी जान लो, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं जी, सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं nवां पद। क्या बोलते हैं, nवां पद बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और आएगा, नंबर ऑफ टर्म। क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म को n से दिखाते हैं, जिसको पदों की संख्या, कि इसको क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। देखो दो चीजों में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में। बस जो कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन है ये दोनों, ये और ये। ठीक है, nth टर्म और नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं। जैसे ये तुम्हारा फिफ्थ टर्म कितना है 20 है, तो ध्यान दो पहले यहां से क्या होगा, जो n हमारा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 5। n हमारा कितना होगा 5 होगा, लेकिन ये जो तुम्हारा ये जो 20 है ये A5 है। ये क्या तुम्हारा A5, ये कितना है तुम्हारा 20, कितना है 20। बात समझ में आया। जैसे फिफ्थ टर्म कितना है 20, बात समझ में आया, और n क्या है तुम्हारा 5 है। तो नंबर ऑफ टर्म 5 और फिफ्थ टर्म 20, अलग अलग चीजें हैं। ये 5 है, ये 20 है, तो नंबर ऑफ टर्म 5 और nth टर्म कितना है, मतलब फिफ्थ टर्म कितना है 20। बात समझ में आया। ये दोनों चीजें पता रहेंगी तभी जाकर क्वेश्चन लगा पाओगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फार्मूला। फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म क्या होगा ए होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी होगा। क्या होगा ए प्लस डी। कैसे, ध्यान दो पहले। जैसे अगर यहां से देखा जाए ये 2 है ना, 2 में क्या जोड़ा गया है कि 6 हो गया है 4, और 4 क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस। देखो सब जगह डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में 4 है, इन दोनों के बीच में 4 है, डिफरेंस देखो 4 का है। तो
हर एक नंबर में डी जोड़ा जाएगा तो हमें अगला नंबर मिलेगा। जैसे पहला नंबर क्या हो गया, ए, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, ए हो गया। ए में जब कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे तो वो सेकेंड टर्म निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ठीक है। थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ठीक है। जैसे डी जोड़ चुके हो, एक और डी जोड़ोगे तो डी डी कितना हो जाएगा, 2d। यहां तक a प्लस डी है, इसमें क्या जोड़ोगे, एक और डी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3d। बात समझ में आया। इसी तरीके से ध्यान दो, पहले में डी नहीं है, पहले में डी है नहीं है, दूसरे में 1d है, तीसरे में 2d, चौथे में तो देखो जब चौथा है, जब दूसरा है तो 1 है, तीसरा है तो 2 है, और चौथा है तो 3 है, तो 1 कम पड़ रहा है कि नहीं। जैसे चौथा बोल रहे हो तो 3d, पांचवा बोलोगे तो, पांचवा जब बोलोगे तो क्या लिखोगे बताओ, यहां पे पांचवा लिखोगे a प्लस 4d लिखोगे ना। तो जब फिफ्थ टर्म में बोल रहे हो तो 4d, फोर्थ टर्म में बोल रहे हो तो 3d, थर्ड टर्म बोल रहे हो तो 2d, और सेकेंड टर्म बोल रहे हो तो 1d, और पहले वाले में तो है ही नहीं। यानी कि डी वाले के बगल में हमेशा नंबर ऑफ टर्म से एक कम होगा। अच्छा कुछ गलत हो गया होगा, चलो वो सीरीज बनाने में गलती हुई है। तो यहाँ पे कितना होगा 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वही तो हमें लग रहा था। चलो यहाँ पे वो 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नहीं लग रहा, वो समझाने के लिए लिए थे, ठीक है। तो यहां ध्यान दो, पहले ऐसे बढ़ते जाओगे। अगर n टर्म लिखना हो, क्या लिखना हो, n टर्म लिखना हो तो क्या होगा, a में क्या लिखने जा रहे हैं, n टर्म लिखने जा रहे हैं ना, तो n में से एक घटा देना, d। बात समझ में आ रहा है। कहां देख रहे हो पीछे तुम लोग, सीधा हो। देखो पहले यहां ये समझाने को, ये तुम्हारा फार्मूला बन गया, क्या बन गया ये फार्मूला। पहला टर्म में डी नहीं है, सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है। जब थर्ड बोल रहे हो तो 2 लिख रहे हो, फोर्थ लिख रहे हो तो 3 लिख रहे हो, 5 बोल रहे हो तो 4 लिख रहे हो, ठीक है। एक घटा के लिख रहे हो ना। तो जब n बोलोगे, n टर्म लिखना होगा, क्या लिखना होगा, जब हमें n टर्म लिखना होगा, n टर्म को किससे दिखाते हैं बताओ, n टर्म को दिखाते हैं an। तो an हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। समझ में आ गया होगा तो या समझ लो, नहीं तो इसको क्या करो, रट लो। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। यही फार्मूला तुम लोग को याद रखनी है, यही फार्मूला तुम लोग को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो देखो पहले ये फार्मूला जो होता है ये फ्रॉम स्टार्ट है, क्या तुम्हारा, फ्रॉम स्टार्ट। फ्रॉम स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इधर से होता है स्टार्ट और यहां पे जाके क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, स्टार्ट से नहीं पूछेगा, फ्रॉम लास्ट पूछेगा, क्या कहेगा, फ्रॉम लास्ट। तो फ्रॉम लास्ट से जब पूछेगा तो ध्यान दो क्या लिखेंगे, an इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी। ये कौन सा फॉर्मूला है जी, फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम फर्स्ट टर्म, ऐसे लिखो, नहीं फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ लास्ट टर्म। बात समझ में आया, ठीक है। या यहां पे क्या, ये वाला जो प्लस का फार्मूला होगा वो तुम्हारा स्टार्ट से है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म से है, और यहां पे क्या है, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ लास्ट टर्म से, ठीक है। तो यहाँ एल का, ये एल क्या है, ध्यान दो पहले। जब हम लोग इधर की बात करते हैं, जैसे इधर की बात करोगे तो ये फर्स्ट टर्म ये होगा, और जब इधर से बात करने की कोशिश करोगे तो जो an है यही मेरा l बन जाता है, ठीक है। लास्ट, l मतलब क्या होगा, लास्ट, ठीक है। जब हम लोग का स्टार्ट की बात कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, a ले लेंगे,
ठीक है। जब लास्ट की बात करेंगे तो जो एंड टर्म है यही मेरा क्या हो जाता है, लास्ट बन जाता है। तो ए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट टर्म के जगह पे, ए के जगह पे जब इधर से शुरू कर रहे हैं तो ए ले रहे थे, जब इधर से शुरू करते हैं तो ए एन की जगह पे क्या रख देते हैं, एल रख देते हैं। मतलब इस वाले ए की जगह फर्स्ट टर्म की जगह क्या रख देंगे, एल रख देंगे, और जो कॉमन डिफरेंस था उसको निगेटिव लेते हैं। कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं, ध्यान दो पहले। जैसे अगर कह दें 5 में क्या कर रहे हो, 5 में 5 जोड़ रहे हो, फिर 5 जोड़े, फिर 5 जोड़े, ठीक है। लेकिन जब तुमको इधर से इधर आना होगा तब क्या करना पड़ेगा, -5 -5 -5, ठीक है। तो जब हम लोग लास्ट से स्टार्ट में आते हैं, मतलब पहले आते हैं, फर्स्ट टर्म में आते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग, -d रखेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला प्लस वाला डी था, प्लस डी था, वो क्या बन जाता है, -d। ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, उसको चेंज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी में अपने जैसे है वैसे उतारो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। चलो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका स्टेटमेंट वाला है, उसको छोड़ते हैं अभी। और सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 है। तो कह रहा है इसका हमें 4 टर्म्स बताने हैं, ठीक है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। बात समझ में आया? तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक चीज याद रख लो, जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, सेकेंड टर्म जो होता है वो ए प्लस डी होता है, अभी जो इसके पहले बताए हम, और थर्ड टर्म जो होता है ये ए प्लस 2d होता है, ठीक है, और फोर्थ टर्म जो होगा वो हमारा a प्लस 3d। जो नंबर यहां पे होगा उसका एक माइनस करके d होगा हमारा, ठीक है। जैसे देखो इसमें कोई d नहीं है, 0d है, तो यहाँ पे एक था तो एक से कम क्या होता है, 0 होता है, 0d। 2 है तो यहाँ पे 1d, 3 है तो 2d, 4 है तो 3d। ये लगातार 4 टर्म्स, अगर 5 बोलता तो a5 इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस 4d हो जाता है, ठीक है। यही हम लोग को निकाल करके दिखाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a1 लिखेंगे, a1 हमारा क्या हो जाएगा जी, a फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, a के बराबर, तो a हमारा कितना दिया है 10, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड क्या होगा बताओ, सेकंड हो जाएगा a प्लस d, a में क्या जोड़ोगे यानी कि 10 प्लस d भी कितना है 10, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, 3 से घटा के 2 लिख दो, 2d हो गया। तो यहाँ पे a हमारा 10 और यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई में है, d की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 2 10 जो 20, 20 में 10 ऐड करो कितना हो जाएगा 30 हो गया। a4 क्या होगा, a4 हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है, a हमारा हो गया 10, 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 10, तो 3 10 जा 30, 30 10 कितना हो जाएगा 40। तो कितना पूछ रहा है, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है तुम्हारा, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे, आर 10 10 20 30 और क्या हो जाएगा 40। बात समझ में आया? यहां पे देखो इस वाले सवाल में, इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा a के बराबर होगा जो कि कितना है -2 है, a2 निकालना होगा तो क्या लिखेंगे a प्लस d, तो a हमारा -2 है, उसमें क्या जोड़ेंगे d हमारा कितनी है 0, तो किसी भी नंबर में तुम 0 ऐड करोगे तो क्या आता रहेगा वो -2 फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a3 हमारा कितना होगा a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 0, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 किसी नंबर में जोड़ोगे तो क्या होगा वही नंबर फिर से उतर जाएगा -2, यानी कि a4 भी कितना होगा a प्लस 3d
जब कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है यानी कुछ जोड़ ही नहीं रहे हो, यानी कि -2 आता रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0, फिर वही काम हो जाएगा -2। तो फर्स्ट फोर टर्म्स और क्या हो जाएगा -2 -2 इसमें 4 टर्म्स जितने भी होंगे वो सारे 4 ही आएंगे, जितने भी। ठीक है, 4 बोले, 5 बोले, 6 बोले, जितना भी होगा सबका कितना होगा -2। ठीक है, बात समझ में आया। तो अगर ये क्वेश्चन आया, जो कि इस तरह का क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, 5.1 वाला जो है एक्सरसाइज उतना टफ नहीं है जितना तुम्हारा होना चाहिए या जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अगर है एक्सरसाइज में तो इसको हम लगाएंगे, तो अपने कॉपी में इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है आप लोग से पूछ रहा है फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म के साथ साथ क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी कि ए बताना है और क्या डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बट लगाना तो है ही है। ध्यान दो, पहले जो भी तुम्हारा ये सारे एपीज दिए हैं, ठीक है, क्या है तुम्हारे सारे एपीज मतलब सारे तुम्हारे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी 3 हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस सुन लो पहले, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है ये सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। बात समझ में आया, यानी कि डी की वैल्यू रखनी है, अगर निकालनी हो तो a2 माइनस a1 करेंगे। क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि यहां पे लिखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3। ठीक है, अगर हम लोग 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया -2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारा -5, ये पहला टर्म जो है यही मेरा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा, सेकेंड टर्म है -1। बात समझ में आया, और फर्स्ट टर्म क्या है माइनस, तो ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि माइनस हमारा फार्मूले में भी है और a1 जो है वो भी हमारा माइनस में है। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा, आंसर कितना आएगा, डी की वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म हमारा पहला वाला टर्म कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड में से पहले को घटा देंगे, तो सेकंड क्या है हमारा 5/3 माइनस 1/3 हो जाएगा। नीचे एलसीएम मेरा 3 हो जाएगा, 5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4, तो हमारा डी की वैल्यू जो आया वो यहाँ पे आ गया 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड में से पहले को घटा देंगे, यानी कि 1 माइनस 7 में से क्या घटाएंगे 0.6, तो 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 0.1, 1 में से 0 जाएगा नहीं। ठीक है, तो 1 ही हो जाएगा, 1.1 आ गया। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन का जो आंसर है ये तुम लोग के सामने है। सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, इसमें बहुत ज्यादा टफ दिया नहीं है, लेकिन जो 5.2 है उसका क्वेश्चन दमदार है, उसको हम लोग को जरूर लगाना है। ठीक है, तो इसको पहले सबसे पहले अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें। आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, बाकी जो एक्सरसाइज बचे हुए हम लोग जो है कल उसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो कि आप लोग से अभी तक हम शेयर नहीं किए थे, एक हम नंबर दे रहे हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग हमसे जो भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो, आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इस पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, या डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर मेरा भी यही है, तो आप लोग इस पे जो है कॉल करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या कोई क्वेरी हो तो आप लोग जरूर
हमसे बता सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन उसका फोटो लेकर के हमारे पे शेयर कर देंगे, हम उसको जो है जरूर लगवा देंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके डाउट हो जरूर आप लोग हमसे शेयर करें। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार दें और हमें थोड़ा सा मनोबल बढ़े हमारा, और जिससे आप लोग को पढ़ाई या पढ़ाने में हमें थोड़ा और मज़ा आए, आनंद आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।